राजीव जी, पहली बात तो है कि 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया था, उसमें ध्वजारोहण के बाद उन्होंने ये बात कही थी कि हमारी माताओं बहनों के सम्मान में किसी भी तरह की कमी नहीं आनी चाहिए और हमें उनके सम्मान की रक्षा करना हमारा परम धर्म है, कर्तव्य। इसी तरह की बड़ी अच्छी अच्छी पवित्र बातें उन्होंने कही थी। इसके बाद ये जो बिल्किस बानो केस में 3 मार्च 2002 को जो अपराधी थे, इन्हें छोड़ दिया गया। और अभी जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता पूर्व जेपी सिंह साहब ने बताया कि एक एक व्यक्ति के साथ केस होना चाहिए, प्रकरण होना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं हुआ। नीति यह कहती है कि सरकार इस तरह अगर किसी को छोड़ने की बात करती है तो उन्हीं लोगों को छोड़ा जा सकता है जो बीमार हो, अपंग हो, या ट्रांसजेंडर हो, या महिला हो, और या बहुत ज्यादा उम्र के हो, जिनका जेल में जीना मुश्किल हो। लेकिन ऐसे लोगों को छोड़ दिया गया जिनको सजा देने के लिए बहुत सारी मशक्कत बिल्किस बानो और उनके वकीलों को करनी पड़ी। बिल्किस बानो ने इस प्रकरण में यह बताना मुनासिब होगा कि जब वो पुलिस को रिपोर्ट की गई, तब उस पर कार्रवाई नहीं हुई। मामला गुजरात से महाराष्ट्र मुंबई में शिफ्ट हुआ और कोर्ट ने एक आईपीएस अधिकारी को पदावनत किया, 3 पुलिस कर्मियों को सजा सुनाई, उन्हें दोषी करार दिया। और इतनी सारी बातें सुप्रीम को उस वक्त कोर्ट ने कहा था कि बिल्किस बानो को 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, घर दिया जाए, नौकरी दी जाए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई और बिल्किस को कई कई साल तक संघर्ष करना पड़ा। बाद में गुजरात की कोर्ट ने कहा कि हमने उन्हें 10 लाख रुपए दे दिया, ये पर्याप्त है। सवाल यह है कि क्या किसी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की हत्या का कोई मुआवजा हो सकता है? क्या कोई आर्थिक मुआवजा हो सकता है? कोई 10 लाख या 50 लाख हो सकता है? बिल्किस बानो ने 2 साल में 20 बार अपने घर बदले अपनी जान बचाने के लिए। ये सब बातें बहुत गौर करने लायक है। एक और बात आप इसको देखिए कि इसके पीछे जो राजनीति की बात आपने कही, तो राजनीति यह है कि इन लोगों की तरफ से एक बयान आया था, विश्व हिंदू परिषद ने इनका सम्मान किया, तो उन्होंने कहा कि हम तो बेकसूर थे, हमें फंसाया गया था, हम तो बेकसूर थे। यहां बताना मुनासिब होगा कि इनमें से 3 लोगों ने कोर्ट में यह बात स्वीकार की थी कि उन्होंने बिल्किस बानो के साथ बलात्कार किया था। तो लेकिन ये बताने की कोशिश की जा रही राजनीति ये है कि ये लोग बेकसूर थे, जिन बेकसूरों को पकड़ा गया, जो बेकसूर बेचारे जेल में रहे, उनके खिलाफ उनको छोड़ा जा रहा है, इस तरह की बात कही जाए। आप इसी बात को देखिए, महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे को भी सजा हुई थी। गोपाल गोडसे जब अपनी सजा भुगतने के बाद बाहर आया तो उसे एक वर्ग के लोगों ने हीरो की तरह पेश किया और गोपाल गोडसे ने ऐसे बयान दिए, उसने किताब लिखी कि गांधी जी का वध वो लोग कहते हैं, तो उस निर्मम हत्या को वध कहते कि हमने गांधी का वध क्यों किया। तो गोपाल गोडसे को भी हीरो बनाने की कोशिश की गई थी। कोई आश्चर्य नहीं कि आगे जाकर इन लोगों को पार्टियां सम्मानित करें। इनमें से जो व्यक्ति सजा से बरी हुए हैं, उनमें से एक व्यक्ति वहां भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी भी है, जिला पदाधिकारी भी रहा है। तो आप जान सकते हैं कि किस तरह के लोग हैं। इसके पीछे की मानसिकता देखिए, जो बिल्किस बानो हो या कोई भी हो, किसी भी धर्म की महिला हो, कोई भी महिला हो, इस बात के को लेकर एक और राजनीति की जा रही है। राजनीति यह है जो अमित शाह जी ने कुछ दिनों पहले एक बयान में कहा था कि 27 फरवरी 2002 को जिस ट्रेन के डिब्बे में आग लगाई गई थी, उसमें 59 बेकसूर लोग मारे गए थे और तब संसद चल रही थी और कांग्रेस ने कोई मुद्दा उठाने की इजाजत नहीं दी थी, कांग्रेस के लोगों ने, और संसद में किसी ने भी बोला नहीं। इसके विरोध में गुजरात के दंगे हुए थे। तो फार्मूला ये सेट किया जा रहा है कि गुजरात के जो दंगे हुए थे वो प्रतिकार में थे, गोधरा कांड के खिलाफ हुए थे, और जो लोग छूटे हैं वो वाकई निर्दोष हैं और उनके साथ विश्व हिंदू परिषद और दूसरी पार्टियां खड़ी हुई हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये इतने दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी फिल्मी कहानी में भी अगर आपको ये चीज देखी जाए, किसी फिल्म के पर्दे पे भी अगर ऐसा घटनाक्रम होगा, तो आप बेचैन हो जाएंगे, आपके पास शब्द नहीं होंगे कि 5 माह की गर्भवती एक महिला के परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी जाए, उसके गर्भस्थ शिशु की हत्या कर दी जाए और उसे बलात्कार करके निर्वस्त्र करके सड़क पर फेंक दिया जाए, ये मानकर कि उसकी मौत हो चुकी है। और जब वो एक
होमगार्ड वाले जवान के पास मदद के लिए जाती है तो जवान मदद करने के बजाय बिल्किस बानो को ले जाता है एक राहत शिविर में, और बिल्किस की बात सुनी नहीं जाती। तो लड़ाई, कितनी लंबी लड़ाई लड़ी गई है बिल्किस बानो की तरफ से, ये वाकई महत्वपूर्ण बात है। हर्ष मंदार ने किताब लिखी है गुजरात के दंगों के बारे में, उसमें उन्होंने पूरे प्रकरण को बहुत बारीकी से लिखा है कि किस तरह की घटनाक्रम होता है, किस तरह एक कांड के प्रतिकार में दंगे का समर्थन किया गया, किस तरह बिल्किस बानो के साथ हुई जाति की सुनवाई नहीं की गई, उनकी जाति के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई नहीं होने दी गई और मामले को महाराष्ट्र ले जाना पड़ा। तो ये सारी बातें बताती हैं कि मतलब न्याय व्यवस्था से कई बार हमारा विश्वास डगमगाने लगता है कि अगर इस देश में ऐसा हो रहा है तो न्याय व्यवस्था क्या है। जिस तरह का कानून की बात की जा रही है, जो कानून जेपी सिंह साहब ने कहा कि जो नियम बदल चुका है उसके बारे में इस तरह की छूट दिया जाना ही अपने आप में गैर कानूनी है। और अभी तो 3 चरणों में कैदी रिहा होने वाले हैं, 26 जनवरी 2023 को और 15 अगस्त 23 को और भी कैदी रिहा होंगे। तो ये देखने वाली बात होगी जिन 3 चरणों में सरकार कैदियों को रिहा करने वाली, वे कैदी कौन होंगे, उनके अपराध क्या है। ये लोग छूटे हैं, ये अपराधी हैं, ये कोई आरोपी व्यक्ति नहीं है, अपराधी हैं जिन्हें कोर्ट ने सजा दी थी और कहा गया कि उनकी सजा आधी से ज्यादा हो गई, इसलिए उन्हें माफ किया जाए। इनमें से लोग इतने बूढ़े, अपंग, ट्रांसजेंडर नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोगों के साथ रियायत बरती गई। ये बेहद दुखद है। मुझे लगता है भारत के आजादी के इतिहास में इससे दुखद पहलू कोई नहीं होगा जब 15 अगस्त के दिन एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं और दूसरी तरफ महिला के सम्मान में एक कार्यकारी फैसला होता है। राजीव जी, दुखद पहलू है, लेकिन एक बार फिर से आना चाहूंगा प्रेम कुमार जी, आवाज शायद आप कहीं रुके